हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर ना संडे स्पेशल एफएफ शेयर कर रही थी। ये पायरेट एंड मरमैन की लव स्टोरी है। ये वांगसिन एफएफ है, चैंगसी एफएफ है एंड सू साओ की एफएफ है। मतलब सुयंगा सिंचैन की भी स्टोरी है ये। और पहले ना मैं रॉन्ग मैंने हैशटैग यूज़ कर दिया था मेरे सुयंग और सिंचैन के लिए, तो आई एम सॉरी यार। मुझे नहीं पता था, जब पता लगा तो मैंने सब ठीक कर लिया। लेकिन पहले वाला जो मैंने यूज़ किया है वो हैशटैग तो हटा नहीं सकती, बहुत सारे वीडियोस में है। तो अभी से अपनी दीदी को माफ़ कर दो और अभी से मैं ऐसा ही वाला यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमने स्टोरी में अब तक देखा था, सुना था, जो भी है। चलो, कि जहाज़ में थे ये लोग, हमारे लायन फैमिली, चियांग फैमिली, सब लोग। और हमारा जो लाजन था ना, वो ना बेहोश था अभी। और लाजन को ना ये लोग लाजन के घर लेकर आ रहे थे। फिर दिखाया जाता है ये लोग ना वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाज़ लगाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, लाजन को लेकर जाते हैं उसके घर। वहाँ पर छोड़ते हैं, हीलर को बुलाते हैं और हीलर ना उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और लाजन ना बेहोश था अभी। और हमारा जो विंग था ना, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। और वो चिल्ला कर बोलता है कि लाजन उस जगह पर क्या कर रहा था, कोई मुझे बताएगा, बोलता है। तो श्रेयंग बोलता है कि वही एक्चुअली ना मैंने उसे उस जगह के बारे में बताया था जहाँ पर मॉम की पावर काम नहीं करती है, इसीलिए लाजन वहाँ पर गया था ताकि वो तुझसे मिल पाए। तो हमारा विंग बोलता है लेकिन क्यों क्यों उसकी जान चली जाती तो मैं क्या करता, मर जाता मैं। और आपको क्या लगता है कि उस जगह पर किसी को जाना अलाउड नहीं था, तो ये जाता तो क्या होता? जो हुआ है वही तो होता ना इसके साथ। फिर क्यों, आखिरकार क्यों काका, क्यों बताया उस जगह के बारे में आपने उसे? नहीं बताता तो नहीं चलता, मैं वहां पर था, मुझे याददाश्त मेरी चली गई थी, मॉम ने मैजिक किया था, मुझे कुछ याद नहीं था। लेकिन जब लहसन को चोट लगी, उसको तकलीफ हुई, मुझे सब कुछ पता नहीं कहाँ से याद आया, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन पता लग गया ना मेरा लहसन खतरे में है। लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इतनी खतरनाक वाली जगह पर क्यों जा रहा था वो? क्यों जा रहा था? उसकी जान चली जाती तो हमारा सुयंग बोलता कि वहीं उसकी जान वैसे भी चली जाती। तुझे पता है मॉम ने जो सुरक्षा है ना वो बढ़ा दी थी, और कोई ह्यूमन ना उस दायरे के अंदर नहीं जा सकता था। और लहसन पानी के अंदर जा रहा था, उसको शॉक लगा था, बिजली का झटका लगा था, वो बेहोश हो चुका था, उसका हालत खराब था। कैसे भी करके हमने उसको सही किया। वो जब सही हुआ ना, लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली उसने, कहाँ से मैं जाऊँ, पावर को कैसे कम करूँ, क्या करूँ। उसका हालत बहुत बुरा था। फिर वो जा रहा था उसी जगह पर बिजली की झटके खाने फिर उसके ऊपर एक बिजली का झटका लगता है। वो वहीं पर, तू जानता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। फिर मैंने मजबूरी में उसे बताया, बताया नहीं तो वो चला जाता वहाँ पर। फिर से उसको शॉक तो लगता, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। और वहाँ पर हमें जाना अलाउड नहीं था। अगर हम वहाँ चले भी जाते तो शायद बचने की उम्मीद थी, लेकिन बिजली का अगर झटका लगता ना तो बचने की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मैंने मजबूरी में उसे बताया। वो पागल तेरे लिए मर जाता, मैं क्या करता? उसको समझा समझा कर थक गया था। मैंने जब उस जगह की उसे बात बताई ना, वो चलने के लिए रेडी हो गया। उसको कोई परवाह नहीं थी कि वो पानी के अंदर सांस भी कैसे लेगा। मैंने जब बोला तो उसने बोला कि मैं कुछ भी कर लूँगा लेकिन विंग के पास में जाऊँगा। फिर मैंने अपनी पावर दी, फिर वो गया, हम लोग भी उसके साथ गए। लेकिन वो हमें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। फिर हम वेट करने लगे, फिर हमें जब लगा कि कुछ खतरा है, फिर हम गए वहाँ पर, सब कुछ हमने
देखा वहाँ पर क्या क्या हुआ, तूने भी देखा, तूने भी जाना, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। तेरा जो प्यार है ना, ये जो लासान है ना, इतना ज़्यादा पागल है तेरे लिए कि वो मर जाता तो उसको चलता, लेकिन तू उससे दूर रहना उसे नहीं चलेगा, बोलता है सुयन। तो हमारा भीम बोलता है कि आखिरकार क्यों लासन, क्यों तुम पागल क्यों बनते हो यार मेरे लिए। नहीं जाते तो क्या हो जाता, दूर रहते तो क्या हो जाता, तुम जिंदा तो रहते ना, मरने के लिए मेरे पास आ रहे थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं था, मम्मी ने एक स्टोरी सुना दी, मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन पता नहीं क्या था मेरे अंदर, मुझे पता था कुछ तो है, फिर सडन मुझे दिल घबराया, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया, पता नहीं क्या हुआ, जो मॉम ने मैजिक किया था वो गायब हो गया। फिर मेरा दिल मुझे जहाँ लेकर गया मैं वहाँ जाता चला गया। तेरे पर क्या दिक्कत, तुम कौन से लतपत थे, तुम तुम क्या सोच रहे थे कि तुम क्या करते हो वहाँ पर, क्या करते, अगर मेरे पास कभी नहीं जा पाते तो मैं क्या करता, मैं तो एक झूठ के साथ जी लेता ना कि मेरा हस्बैंड नहीं है, लेकिन मुझे पता लग गया, मेरे दिल ने बता दिया क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे नहीं बताया, क्योंकि ये मॉम का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। लेकिन लोग सही कहते हैं, प्यार से ज़्यादा मजबूत चीज़ और मैजिकल चीज़ कुछ नहीं होता है, इसलिए सब जादू टूट गया, मैं तेरे पास कैसे भी चला गया, आई डोंट नो। मैं वो हाल तुम्हारा नहीं देखना चाहता था लासा, अगर तुमने मुझे फिर से ऐसी हालत में खुद को दिखाया ना, मैं मर जाऊंगा, बता रहा हूँ। वो लोग रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। फिर हमारी जो विंग की मॉम है ना, वो विंग का चेकअप करती है और वो कहती है कि वो ठीक है, गुस्से में था, स्ट्रेस में था और सडन ये सब हो गया, इसीलिए वो बेहोश हो गया, बोलती हैं। और फिर विंग को वहीं पर लेटा देती है लाजन के पास और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और हमारा जो लाजन है ना, वो पेट के बल लेटा हुआ था, विंग नॉर्मल लेटा हुआ था। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ, मतलब सब लोग घर वाले, मतलब लाजन के मॉम डैड, वो लोग हमारा सिंचैन, सब लोग हमारे सिंचैन के साथ बात कर रहे थे। हमारे सिंचैन के पास ना उसका बेबी आता है और कहता है कि मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, बोलता है। तो हमारे सिंचैन बोलता है कि यस बेबी रुको, मैं कुछ कुछ खाने के लिए बोलता हूँ, रुको, बोलता है। वो बहुत इमोशनल फील कर रहा था, एक तो अपने भाई से बहुत प्यार करता है सिंचैन और विंग से भी बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मम्मा अंकल ठीक है ना, रिंग अंकल और वो दूसरे अंकल वो कौन थे। तो सिचैन बोलते बेबी वो तुम्हारे अंकल है, मेरे भाई। तो हमारा जिंगी बोलता कि वो मेरे अंकल है, लाजवान अंकल है, आप जिनके बारे में बताते थे। तो सिचैन बोलता कि यस बेबी। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है मामा, बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि यस बेबी, रुको मैं कुछ बनाऊंगा या फिर बोल देता हूँ किसी को बना देंगे। तो वहाँ पर ना हमारा जंगचंग आता है और कहता है कि आप ना बात कर लो घर वालों से, मैं देखता हूँ कुछ, मैं बनवा लूँगा खाना और उसको खिला लूँगा, आप फिक्र मत करो। तो सिचन बोलता है ठीक है। उसके बाद ना हमारा जो जिंगी है अपने डैड के साथ चला जाता है और हमारे जो सिचन है अपने मॉम डैड की तरफ देख रहे थे। तो हमारी जो मैडम लायन है वो बोलते हैं कि सिचन तुमने मुझे बोला था ना कि तुम सर्टेन कहीं पर चले जाओगे, मुझे सब कुछ पता था कि तुम एक मरमैन से प्यार करते हो, वो तुम्हारा मेटेड अल्फा है, मुझे सब कुछ पता था, तुमने मुझे पहले से बताया था। तुमने ये बोला था फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तुम्हारे अल्फा के फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लोग तो शायद एक्सेप्ट कर भी लो।
इसीलिए मुझे आप लोगों को छोड़ कर जाना पड़ेगा। तुमने मुझे बोला था और मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को ना बताऊँ। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम अपने भाई को तो बता के जा सकते थे। वो पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रहा था। पागलों की तरह मैं क्या करती? तुमने मुझे वचन में बांध रखा था और तुम्हारा भाई मुझसे इतना प्यार करता है, पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रहा था। फिर उसी चक्कर में वो विंग से मिला, उसके साथ उसकी शादी हुई, फिर विंग से वो बिछड़ गया। अब क्या क्या सच्चाई क्या? तुम एक बार अपने भाई को बोल तो देते ना। इस बात से मैं नाराज हूँ। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तूने अपने प्यार को चुना हमको छोड़कर, नहीं हूँ नाराज, लेकिन तूने अपने भाई तक को नहीं बताया, इस बात से मैं नाराज हूँ। तो सचिन बोलता है कि मॉम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं भी आपको बहुत याद करता था मॉम। आपको, डैड, आपको, लासन को बहुत ही ज़्यादा, और सिंचैन तुझे भी बहुत मिस किया यार। लेकिन जो जंगजंग के मॉम डैड है उन्होंने, मैं पहले ही बोला था, मतलब जंगजंग को पहले ही बोला था कि हम दोनों को अगर शादी करनी है तो मुझे मेरा वर्ल्ड छोड़ के आना पड़ेगा। इसलिए मैं छोड़कर चला गया। मैं एक्चुअली जाना चाहता था, लेकिन ऐसे जाना नहीं चाहता था। उस टाइम जब मैं आया यहाँ पर, जंगजंग से मिलने गया, तो जंगजंग ने बोला कि मॉम डैड ने बोला है कि हमारी शादी होने वाली है, मैं आपको लेकर आ जाऊँ। तो मैं उसे मना कर रहा था कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं लाजन को बता दूँ, उसके बाद चलेंगे। तो हमारा जंगजंग बोलता कि मॉम डैड ने मुझे बोला है कि आज अगर मैं आपको लेकर नहीं गया तो वो हमारे रिलेशन को अप्रूव नहीं करेंगे, ना ही हमारी शादी करवाई, ना ही हमको एक साथ रहने देंगे। तो मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ, प्लीज़ अभी चलो बोल कर उसने मुझे बोला। मैं मना कर रहा था, फिर जंक्शन ने मुझे बेहोश कर दिया, फिर अपने साथ ले गया। फिर मेरी आँख वहाँ पर खुली, वहाँ पर जंक्शन के मॉम डैड बहन सब लोग थे, और मैंने उनसे बातें बातें की। मैंने, मतलब जंक्शन के मॉम डैड से बोला कि मैं अपने भाई से मिलकर आ जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, जंक्शन के मॉम ने बोला नहीं, कि हम ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, तुम हमारे बेटे के मेटेड ओमेगा हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर आ गए हो, यहाँ से तुम नहीं जा सकते। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें अपने प्यार को छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ पाया उसे, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर हमारी शादी हो गई, मैं वहाँ पर रहने लग गया। लहज़न मुझे ढूंढ रहा होगा, ये मुझे पता था, लेकिन मैं उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर मेरा बेबी हो गया जिंगी ही। उसके बाद विंग का जो 18 साल वाला बर्थडे था, उस दिन सब लोग प्रिपरेशन में बिजी थे, सब कुछ चल रहा था ऐसे ही। फिर हमारा विंग कहीं पर गायब हो गया। फिर अगले दिन विंग ने खत भेजा था कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप लोग फिक्र मत करो बोलिए। तो सब लोग शांत हो गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मॉम तो जंग ही छेड़ देती यहाँ पर आकर। फिर फिर हमारे पास सिन पहुँचा। सिन मेरे हस्बैंड के बिग ब्रदर का बेटा, सिन, सिंचन तुम्हारा बेबी। वो पहुँचा, उसने सब बताया कि लागन और विंग की शादी हो चुकी है, विंग प्रेग्नेंट है। फिर ये लोग आए, मैं नहीं आया क्योंकि मुझे मॉम डैड ने मना किया था यहाँ पर आने से, तो मैं नहीं आया। फिर विंग को ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर मॉम ने सब कुछ बताया कि तुम्हारे भाई ने विंग के साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया, इसलिए हम उसको ले आए और उसका यहाँ पर ख्याल रखेंगे। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूँगी पता नहीं है। बेबी जो है विंग का, मैं उसको अपने पास रख लूँगी, विंग के पास भी नहीं जाने दूँगी। उन्होंने बोला, विंग को भी धमकाया, हमको भी धमकाया, तो हम मान गए। फिर ऐसे ही विंग वहाँ पर रह रहा था, हम लोग ख्याल रख रहे थे। विंग उदास रहता था, ज़्यादा खुश नहीं था, सबको पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर सडन विंग का जो है ना, पता नहीं क्या हुआ, वो पैनिक करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, लासन कहाँ है, उसको
कुछ खतरा है बोल के वो बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके पीछे हम लोग गए, जिस जगह पर जाना किसी को अलाउड नहीं है उस तरफ जा रहा था विंग। सब रोक रहे थे विंग को, विंग रुक ही नहीं रहा था, सबसे लड़ाई कर ली। फिर हम पहुंचे वहाँ पर, क्या क्या हुआ हम सब लोगों को सब कुछ बताया, सब लोगों ने सब कुछ देखा। और मॉम डैड, मैं लहसन को बता के जाना चाहता था, उसको तकलीफ में नहीं देख सकता मैं, वो मेरा भाई है, भाई है वो मेरा भाई है मेरा, बोल के वो रो रहे थे। तो कुरैन बोलता है कि जैन बेटा तुम मुझे तो बता देते ना, अपने डैड को बता देते, तुम्हारा भाई कितना तकलीफ में था तुझे पता है, कि मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बोल के वो पागल की तरह तुझे ढूंढ रहा था, 3 सालों से पागल की तरह ढूंढ रहा था वो। और उस बेचारे ने क्या कुछ नहीं सहा, लोगों ने बोला कि तेरा भाई नहीं रहेगा जिंदा, वो एक इंसान है, पानी के अंदर कैसे लेगा, कैसे जिंदा रहेगा। लेकिन लागर सब कुछ करवाता गया पागलों की तरह, तुझे पूरे समुद्र में ढूंढा, आइलैंड पर ढूंढा, पास वाले सब जगह पर उसने ढूंढा जहां तक वो ढूंढ सकता था। वो पागल हो चुका था कि मेरा भाई कहाँ चला गया, मैंने उनको कैसे खो दिया बोल के वो पागल हो चुका था। फिर उसके लाइफ में विंग आया, उसने विंग को पहले टॉर्चर किया। फिर उसको जब पता लगा कि उसका ओमेगा है, फिर उनकी शादी हो गई, फिर वो दोनों हैप्पी थे, उनके बीच में कुछ नहीं था। ना लाजर ने कभी उस पर हाथ उठाया ना गुस्सा किया। वो पहले टाइम पर इस वजह से उस पर गुस्सा हुआ था कि तुम लोगों की वजह से मेरे भाई मुझसे दूर हो गए, इसीलिए उसने उस पर हाथ उठाया था। फिर उसको एक होप आई थी कि मैं मेरे भाई के बारे में पता करवा सकता हूँ, बोल के वो कैसे भी करके तेरे बारे में विंग से पता करवाना चाहता था। विंग ने बोला कुछ नहीं जानता हूँ मैं, फिर भी वो ढूंढ रहा था तुझे। फिर पता लगा कि तेरा भाई पापा बनने वाला है। फिर तेरे ससुराल वाले आ गए, फिर क्या हुआ तुझे भी पता है बेटा। लेकिन तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, और हिंग से कितना प्यार करता है सब लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। हमारा बेटा मर जाता अगर विंग वहां पर नहीं पहुंचता तो। लेकिन ये बात तो तय है ना कि विंग और लैसन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और चैन मैं बता रहा हूँ अभी, तूने अपने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को चुना, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तू मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, लहसन का ब्रदर है, अपनी मॉम का बेटा है, और सिंचन का भी ब्रदर है। तो इस हिसाब से तू यहाँ पर भी आएगा, रहेगा। और अगर तुझे उन लोगों ने रोका ना, तो मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँगा, लेकिन तू यहाँ पर आएगा, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि तू हमारा बेटा है, ये समझ ली। और तेरा जो हस्बैंड है जंग जंग, अगर वो तुझसे प्यार करता है, तुझे समझता है, तुझे तकलीफ में उसने देखा है इन सालों में अपनी फैमिली, मुझे इतना पता है, क्योंकि हम अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख सकते, ये तो मुझे भी पता है। अगर जंग जंग तुझसे सच में प्यार करता होगा तो तू यहाँ पर आएगा, रहेगा, जो मर्जी वो करेगा, कोई नहीं रोकेगा तुझे। तेरा हस्बैंड तेरा साथ देगा, अगर उसने साथ नहीं दिया तो समझ ले वो तुझसे प्यार ही नहीं करता है। तो सचैन बोलता है कि डैड वो मुझे नहीं रोकेगा, मुझे पता है, उसने तो कई बार अपनी मॉम से लड़ाई की मुझसे कि सिचैन को अपने घर जाने दो, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानी क्योंकि वो डरती थी, और किस कारण से डरती थी हम सब लोगों को पता है। तो वहाँ पर ना हमारे जंगजंग की फैमिली सब लोग आते हैं, और जंगजंग की मॉम बोलते हैं कि देखिए, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने गलती कर दी कि सिचैन को आप लोगों से दूर कर दिया, लेकिन मेरी भी तो हालत आप समझिए ना, मेरा भी तो डर समझिए ना। आप लोगों ने सुना ना उन लोगों के साथ क्या हुआ था, तो मैं नहीं डरूंगी क्या कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सबको दुख दे दूँ, लेकिन दे दिया मैंने दुख। और मुझे पता लग गया कि मेरा जो बेटा है
आपके बेटे से बहुत प्यार करता है, विंग लांसन से बहुत प्यार करता है, और लांसन तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है विंग से। उसके लिए वो मरने के लिए रेडी हो गया। तो हाँ, मैं अब से सब कुछ सही करना चाहती हूँ, और ये जो हमने मतलब सील लगाया हुआ था वो सब मैं हटा दे रही हूँ। और सिचैन बेटा, मुझे माफ़ कर दो, और तुम अपने फैमिली से मिल सकते हो, यहाँ आ सकते हो, वहाँ जा सकते हो, तुम्हारी जो मर्ज़ी वो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। और आई एम सॉरी बेटा, मैंने गलत समझाना तुम्हें, तुम्हारी फैमिली वालों को। तो सिचैन बोलता कि मॉम सारी हालात की गलती थी। तो मैडम यूँ बोलते कि हाँ मुझे पता है सब हालात की गलती थी, और एक बात मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। पता नहीं मेरे जंगजंग को तुम कैसे मिल गए, क्योंकि मेरा जंगजंग तो चल रहा है एक नंबर का। तो जंगजंग बोलता है कि मम्मा आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसकी मॉम बोलते कि अरे यार हमने बोल दिया कि सिचैन को ले आ, शादी होगी तुम्हारी, तो तू तो उसे उठा कर ही ले आया किडनैप करके। उसको अगर अपनी फैमिली वालों से बात करनी थी, उसके भाई को बताना था, तो बताने देते ना। तो हमारा जंगजंग बोलता है सॉरी मॉम। तो वो लोग बोलते हैं कि अब जो सो हुआ हुआ, आगे ना सब सही रहेगा। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि मम्मा अब तो खाना रेडी हो गया होगा ना, मुझे भूख लगी है। तो सिचैन बोलता है कि यस बेबी चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो मैडम लान बोलता है कि नहीं 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 जिंगी बेबी, आज ना आपकी जो नानी माँ है और नाना जी है वो दोनों आपको खाना खिलाएंगे, तो चलो हम खाना खिलाएंगे आपको। और वो ना सिन को भी बोलता है कि सिन बेबी आप भी चलो, बोलते हैं। सिन भी आ चुका था वहाँ पर, और ये दोनों ना दोनों बच्चों को खाना खिला रहे थे। कुरियन अंकल घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे बच्चों के साथ, और मैडम लाइन खाना खिला रही थी बच्चों को। वो लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनका जो बेटा है उनको मतलब जो तकलीफ़ें उन्होंने देखा है उनके बेटे को, फिर भी उनको बुरा लग रहा था। लेकिन उनके मन में तसल्ली थी कि अब सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह-सुबह हमारे विंग और लाजन दोनों ही जगते हैं। हमारा विंग उठता है, लाजन का ख्याल रख रहा था, वो उसको क्लोथ पहनाने में हेल्प करता है, और खुद फ्रेश होता है, लाजन को फ्रेश करवाता है। और हमारा जो लाजन है वो हमारा जो लाजन है वो विंग को बोल रहा था कि विंग सच में मैंने कल गगा को देखा, गगा थे सच में, मैं सपना नहीं देख रहा था ना, सृजन गगा थे। तो विंग बोलता कि हाँ तुम्हारे गगा थे, और वही तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था मेरी तरफ से, कि मैंने बोला था ना कि मेरे भाई के हस्बैंड और उनके बेटे को बुला लो, तो वो ना सृजन गगा ही हैं, मेरे भाई के हस्बैंड। तो मैंने मॉम को ऐसा बोला था, लेकिन हम दोनों को ही अलग कर दिया गया एक दूसरे से, तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया, और मुझे माफ़ कर दो लासान, मैंने तुमसे झूठ बोला, नहीं बताया ना चैन काका के बारे में। तो हमारा लासान बोलता कि लेकिन कैसे, मतलब गगा तुम्हारे भाई से शादी कर चुके हैं, कैसे। तो वही बोलता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो शादी कर ली। तो हमारा लाजन बोलता है कि तुम काका ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन आने दो, उनको बात कर लेंगे, बोलता है विंग। तो लाजन बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे जो सिचैन है ना खाना लेकर आते हैं इन दोनों के लिए, और जंगजंग भी था उनके साथ, और हमारा जो जिंगी है वो भी था। तो हमारा जो लांसन है अपने भाई को देखता है और कहता है कि काका आपकी शादी हो चुकी है, आप विंग के ब्रदर के हस्बैंड हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और आपको मतलब कौन उठा के लेकर गया था, मैंने फेस नहीं देख पाया था, लेकिन एक मरमन था मुझे पता था। क्या चल रहा है काका, आप मुझे बता तो देते ना कि आप विंग के ब्रदर से शादी कर चुके हो, प्यार करते हो, कुछ भी जो कुछ भी है। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि लाजन शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली ना जब
हम छोटे-छोटे थे, मतलब हम पानी में खेल रहे थे उस टाइम पर, और मैं थोड़ा दूर चला गया था, और मैं पानी में खेल रहा था, और मैं सडन ना पानी में डूबने लग गया, क्योंकि किस वजह से था मुझे अच्छे से नहीं पता है, लेकिन किस कारण से तो मैं डूब रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर जंगचंग आया, उसने मुझे बचाया, और मैं अपने सामने एक मरमैन को देखकर शॉक्ड हो गया। और फिर हम दोनों ने बात की, तो जंगचंग ने बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद हम दोनों ऐसे ही मिलते रहते थे। जब हम काम ख़त्म करके यहाँ आते थे, तो मैं मिलता रहता था उससे। ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ सही था। फिर मैं ना, मतलब मुझे पता लग गया कि जंगचंग मेरा अल्फ़ा है, मतलब मेरा अल्फ़ा है। तो उसको भी पता लग गया था उस टाइम पर, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। मैं मॉम डैड से डरता था, इसीलिए नहीं बता रहा था, और जंगचंग के मॉम डैड भी उसको इंसानों से दोस्ती करने से रोकते थे, तो शादी कैसे करवा देते, इसीलिए हम लोग अपने घर वालों को नहीं बता रहे थे। फिर जंगचंग के घर वालों ने जंगचंग को शादी के लिए बोला, क्योंकि जंगजंग का जो बड़ा भाई है सुये हैं, वो घर छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने किसी इंसान से शादी कर ली थी, क्योंकि वो प्यार करते थे उससे। तो जंगजंग को बोला गया, जब एज हो गया उसका मैरिज का, तो जंगजंग ने बता दिया कि मेरा जो ओमेगा है वो एक ह्यूमन है, मैं उसको जानता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा, ये सब। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, कर लेना उससे शादी, लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे पास आएगा, यहाँ रहेगा, हम तुम्हें वहाँ जाने नहीं देंगे। ये सब कुछ उसे मंजूर है तो हम हाँ बोलेंगे। तो जंगचंग ने मुझे बोला, मैंने मना किया कि मैं अपनी फैमिली वालों को नहीं छोड़ सकता। तो जंगचंग ने बहुत मुझे समझाया, बोला, और उसने कहा कि हम धीरे-धीरे फैमिली वालों को समझा देंगे, फिर तुम्हारी फैमिली वालों से भी मिलेंगे, ऐसा बोला उसने। और फिर हम लोग उस दिन, जिस दिन मैं इसके साथ चला गया था, ये मुझे उठा कर लेकर गया था किडनैप करके, मुझे बेहोश करके लेकर गया था, मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जंगचंग ने मुझे बोला था कि मॉम डैड ने शादी की प्रिपरेशन कर ली है, मेरे साथ चलो। और मैं बोल रहा था कि मुझे लांजान को बताना है, और मैंने मॉम को पहले बता दिया था, जब जंगचंग ने मुझे बोला था कि मॉम डैड हम दोनों की शादी के लिए एग्री कर रहे हैं, ये सब बोला था ना कुछ टाइम पहले, तो मैंने मॉम को बोला था। तो मॉम को भी डर लग रहा था कि फैमिली वाले एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और वैसे भी जंग के मॉम डैड तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे यहाँ आने नहीं देंगे, इसीलिए। तो मैंने मॉम को बोला था, और प्रॉमिस भी लिया था कि वो किसी को ना बताए। फिर उस दिन जंगचन ने मुझे बेहोश किया, उसके बाद मुझे अपने साथ ले गया। फिर मेरी आंखें वहाँ पर खुली उनके घर में। फिर वहाँ पर वो लोगों ने बोला कि तुम लोगों की शादी होगी, मैं टेट अल्फा ओमेगा हूँ, और यहाँ पर रहोगे, तुम्हारे घर नहीं जाया दिया जाएगा, ये सब बोला उन्होंने। विहिंग से मिला, विहिंग बहुत अच्छा है, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। फिर मैं वहाँ पर रहने लगा, मेरी शादी हो गई। और ये देख, ये तेरा ना नेफ्यू है, मेरा बेटा जिंगी। तो लहसुन बोलता है, क्या मेरा नेफ्यू बोलता है, और कहते कि आप यहाँ आओ, बोलता है जिंगी को, तो जिंगी जाता है। तो लहसुन बोलता है कि अपने अंकल के पास आ जाओ। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, तुझे चोट लगी है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि लेकिन क्यों, छोटा सा बेबी है, मैं गोदी में कैरी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलता है। और जिंगी को ना अपने गोद में बैठा लेता है, और कहता है कि बेबी आप तो बहुत प्यारे हो, मेरे काका की तरह क्यूट हो, बोलता है। और कहता है कि काका आगे क्या हुआ। तो हमारे जो सिचन है वो बताते हैं कि उसके बाद इस टाइम में ना, मतलब हमारी शादी हुई, बेबी हुआ, उस टाइम में जंगसन ने बहुत बारी अपनी फैमिली वालों को बोला, मॉम डैड को मनाया, कोई मानने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर रहने लग गया। मतलब वो मेरी फैमिली है, तो फैमिली की तरह रह रहा था, लेकिन तेरी याद बहुत आती थी, फैमिली वालों की याद बहुत आती थी। मुझे ये रिग्रेट था कि मैं तुझे बता के नहीं आ पाया, और मुझे पता था तू मुझे पागल की तरह ढूंढेगा अगर मैं नहीं मिला तो। और मुझे नहीं पता था कि तूने मुझे देख लिया है उस जगह पर, कि मुझे कोई लेकर गया है, नहीं पता था मुझे। तो
फिर ऐसे टाइम बीतने लगा, फिर विहिंग वहाँ से गायब हो गया, तूने उससे शादी कर ली। फिर विहिंग को मॉम वापस लेकर गई और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि विहिंग को कोई कुछ नहीं बताएगा, और विहिंग का जो मेमोरी था ना तुम्हारे साथ वाला, वो सब उन्होंने मैजिक से सील कर दिया, गायब करवा दिया। और हम सबको बोला कि विहिंग यहाँ रहेगा, उसको एक स्टोरी सुनाएंगे, फेक स्टोरी कि उसका हस्बैंड ह्यूमन था, और वो जब यहाँ से गया था बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर मिला था, फिर कुछ हादसा हुआ, इस हादसे के चक्कर में उसका हस्बैंड मर गया इसको बचाते हुए, और ये प्रेग्नेंट भी है और इसकी याददाश्त चली गई है। तो हम सब लोगों ने ऐसा किया क्योंकि मॉम ने हमको धमकी दी थी कि जब बेबी होगा तो मैं विहिंग से भी मिलने नहीं दूंगी अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो, क्योंकि मॉम डर चुकी थी, क्योंकि तूने पहले विहिंग को चोट पहुंचा दी थी ना, इसीलिए पहले जब मिले थे पहली बार, तो इसीलिए ये सब हुआ। और विहिंग की जो मेमोरी थी ना, नहीं था उसके पास, उसको बताया गया था चोट लग गई थी सिर पर, तो वो मान गया था, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं रहता था, उदास रहता था, बच्चे के लिए वो जी रहा था। फिर सडन वो ना चिल्लाया, चीखा, लांसन लांसन करके, लांसन कहाँ हो, क्या हुआ तुम्हें, ये सब करके उसको शायद एहसास हो गया था कि तेरी जान खतरे में है, इसलिए पागलों की तरह वो भागा घर से। फिर अपना रूप चेंज किया, फिर मरमन बन गया, जिस जगह पर जाना अलाउड नहीं है उस जगह पर जाने लगा, हम फैमिली वाले भी उसके पीछे गए। फिर वहाँ जो जो हुआ तुझे तो पता ही है। और देख भाई, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली वालों से भी बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे हस्बैंड से, उसकी फैमिली वालों से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भाई आई एम सॉरी ना, मैं तुझे बता के नहीं जा पाया, मैं बता के जाना चाहता था, और मम्म को मैंने प्रॉमिस मांग लिया था ना, इसलिए मॉम नहीं बता पाई तुम लोगों को। और देख अभी ना मॉम ने सबसे माफ़ी मांग ली है फैमिली वालों से, और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, रह सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ, विहिंग भी आ जा सकता है, उसका जो मर्जी वो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ऐसा है। तो हमारा लासान बोलता कि ओह ये बात थी, तो वहीं बोलता कि हाँ ये बात थी, और सॉरी लांसन मैंने सच में तुम्हें नहीं बताया ना, लेकिन ये सॉरी को डालो बरनी में अचार की। और मेरी बात सुनो, तुम क्यों गए थे उस जगह पर, उस जगह जाना किसी को अलाउड नहीं है, तुम्हें नहीं बताया, जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो गया है वो वापस नहीं आया है, साला मर गए होंगे वो लोग, तुम्हें याद नहीं था, पता नहीं था, क्या था तुम्हारे दिमाग में, तुम पागलों की तरह क्या किए जा रहे थे। सुयंग काका ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बार बिजली का झटका लगा, उसके बाद हेल्थ ख़राब हो गए, फिर घर वालों ने तुम्हें घर लेकर आया, फिर जब तुम थोड़ा रिकवर हुए, मुझे ढूंढने के लिए पागल हुए जा रहे थे, फिर बिजली का झटका, फिर गगा ने तुम्हें ज़बरदस्ती सब कुछ बता दिया, नहीं तो नहीं बताने वाले थे। तुम क्या करना चाहते थे लांसर, वहाँ पर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, हमारा बेबी क्या करता, मैं कैसे जिंदा रहता, पता नहीं मॉम का जादू कैसे टूटा, मेरा दिल कैसे, सब कुछ मुझे कैसे पता लगा, आई डोंट नो। मेरे दिल में जो दर्द उठा, जो तकलीफ उठी, जो तुम्हें खोने का डर उठा ना, मुझे सब कुछ याद दिला दिया। फिर मैं तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हें खून से लथपथ देखा, तुम्हें अच्छा लग रहा था ये सब, तुम पागल हो चुके हो, हम दोनों अलग रहते तो क्या हो जाता, लेकिन तुम्हें मरते हुए मैं नहीं देख सकता, चोट लगे हुए मैं नहीं देख सकता, तुम समझते क्यों नहीं हो, पागल की तरह हरकतें मत क्या करो तुम। तो लासन बोलता है कि तुमसे प्यार जो करता हूँ, और तुम्हारी मॉम ने, हाँ मुझे पता है हम दोनों को अलग किया, लेकिन गलती मेरी थी ना, मैं उनको भरोसा नहीं दिला पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और गलती मेरी थी, मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, पहले ही दिन तुम्हें हर्ट कर दिया था ना, इसीलिए ये सब हुआ, गलती तो मेरी थी ना, सज़ा तो मिलनी थी ना, मुझे मिल गई, लेकिन तुमसे अलग रहकर, हमारे बेबी से अलग रहकर इतनी बड़ी सज़ा मैं नहीं ले सकता था, मर सकता था लेकिन नहीं, ये सब नहीं ले सकता था। तो हमारा बहन बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी हरकतें ना क्यों, मैं बता रहा हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। लहान बोलता कि अच्छा बाबा प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वादा करो। तो विंग प्रॉमिस कर देता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि आप मेरे भाई को अगवा करके लेकर गए थे, तो जंगसंग बोलता है कि तो क्या हो गया, तुम भी तो मेरे भाई को उठा कर लेकर गए थे,
तो लहसन बोलता है कि लेकिन मैं तो अपने घर के बारे में सोच कर लेकर गया था, आपने तो मेरे भाई को ही किडनैप कर लिया। हाँ, मैंने आपके भाई को ले आया यहाँ पर, लेकिन शादी करने के लिए नहीं लाया था, घर का पता करवाने के लिए लाया था। हमारी डेस्टिनी में था कि हम दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया, शादी हो गई तो हो गई। अब आपके भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे काका बोल रहे थे ना कि मुझसे बात करना चाहते हैं वो, तो बात करने क्यों नहीं दिया मुझे आपने? तो झंगझंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा काका चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आया मेरे पास, तो मैं कैसे जीऊँगा? क्योंकि तुम्हारे प्यार से दूर होगे तो ज़िंदा रहोगे? नहीं ना? तो ऐसा मेरा भी हाल था, इसीलिए। और मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। और मैंने ये सब कांड किया इसी वजह से ना, तू मेरे भाई से मिला, समझ रही हो? तुम मेरे भाई से मिले। तो लहसन बोलता है ठीक है, लेकिन अगर वैसे भी बात हो जाती तो मिल ही लेता मैं, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो होना था हो गया। और एक बात, आप ना मेरी इजाज़त के बिना मेरे भाई को अपने पास नहीं लेकर जा सकते, मैं बता रहा हूँ। तो झंझट बताइए ठीक है, लेकिन और एक बात, तुम मेरे इजाज़त के बिना मेरे भाई को नहीं लेकर जा सकते कहीं भी। मैं उसको लेकर चला भी गया तो उसकी इच्छा से लेकर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी परमिशन लगेगी उससे मिलने के लिए। तो हमारे सिचैन और पिंक बोलते हैं तुम दोनों चुप हो जाओ। तो हमारा लहसन बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे गगा को अपने आपसे मैं दूर होते हुए नहीं देख सकता। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है, दूर नहीं करूँगा तुम्हारे गगा को तुमसे। और मैंने इस समय में देखा है कि तुम्हारा गगा खुश था, हैप्पी था, हमारे साथ भी अच्छा था, लेकिन जो तुमसे मिलने के बाद उसको जो खुशी मिली है तुम्हारे फैमिली वालों के साथ, मतलब खुद के फैमिली वालों के साथ उसको जो खुशी मिली, इतनी खुशी मैंने उसके फेस पर नहीं देखी थी। अभी मैं भी खुश हूँ और मेरा हस्बैंड जिसमें खुश होगा मैं उसी को उसमें सपोर्ट करूँगा, मना नहीं करूँगा। तो लास्ट बताइए ठीक है, मेरे काका को हर्ट मत करना। तो जंगसू बोलता है कि और तुम मेरे ब्रदर को हर्ट मत करना। तो वो दोनों बोलते हैं कि तुम दोनों का हो गया, मतलब एक दूसरे को धमका लिए। तो लासान और जंगसम बोलते कि हाँ हाँ धमका लिए एक दूसरे को, बोलते हैं और स्माइल करते हैं। उसके बाद लासान रेस्ट करता है, खाना खाता है, विंग खाना खाता है और ये लोग वहाँ से आ जाते हैं। और हमारा जो सुयंग है वो तो कुछ और ही काम में बिजी था अभी, सुयंग और सिंचन दोनों ही। और वो लोग ना 2 दिन बाद घर वापस आते हैं, घर से चले गए थे वो दोनों, वापस आते हैं। और उनके साथ एक इंसान था और वो ना, उसका नाम था वेन्निंग, वेन्निंग था वो। और उसको लेकर आए थे। तो हमारा लाजैन की फैमिली और लाजैन विंग की फैमिली सब लोग और विंग सब लोग एक जगह पर बैठे हुए थे हॉल में सब लोग। तो वहाँ पर उस इंसान को लेकर आते हैं ये दोनों, मतलब सिंचैन और सुयैंग, और उनका जो बेबी था वहाँ पर था, सब लोग वहीं पर थे, बच्चे भी थे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है सुयंग का आप कहाँ थे 2 दिनों से? तो सुयंग बोलता है कि हमने जो वादा किया था वेंचिंग और वेंचाओ से वो पूरा करना तो ज़रूरी था ना, और तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो ये सब जिम्मेदारी तो मेरी है ना। तो हमारा विंग बोलता कि तो आपने क्या क्या कहा? तो हमारा सुयंग बोलता कि वेंचिंग जहाँ की प्रिंसेस थी ना, हम वहाँ पर गए। वेंचिंग के जो फैमिली वाले हैं ना, मतलब उसके भाई के बच्चे, और ऐसे उनका जो पीढ़ी है आगे बढ़ता गया है, उनको हमने ढूंढा और हम मिले इनसे। इनका नाम वेन्निंग है और ये ना वेंचिंग के फैमिली वालों में से है। तो वेन्निंग बोलता कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि वो हमारी फैमिली की थी प्रिंसेस। फिर उनके साथ जो हुआ तो सबको पता है, लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही स्टोरी बताई, मुझे तो यकीन नहीं है। लेकिन अगर सच में हमारी प्रिंसेस की यही इच्छा है तो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सच में उनके सोल से मिलना चाहूँगा, मैं उनसे बातें करना चाहूँगा कि ये सब सच है कि नहीं। तो हमारा वही बोलता है ठीक है।
और कहता है कि हम ना उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर जाना मनाही है, लेकिन तुम्हारी जो मतलब प्रिंसेस थी वेंचिंग, उनका जो तुम लोगों ने मतलब अंतिम संस्कार किया था, उनका जो ग्रेव बनाया था ना यहाँ पर, जो जो उनकी अस्थियां थी ना वो सब तुम लोग बाहर निकालोगे और फिर हम वहाँ पर जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें तो दिख ही रहा है, और ना ही मेरी है, थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। तो हम कुछ दिन बाद जाएंगे, एक हफ्ते बाद, तो तुम आ जाना यहाँ पर उनका जो है अस्थियाँ लेकर, क्योंकि उनकी इच्छा तुम्हें तो काका ने बता ही दी होगी। तो बन्नी बोलता है कि ठीक है, बोलता है। और फिर दिखाया जाता है ऐसे ना दिन बीत रहे थे, और एक हफ्ते बाद सब लोग मिलते हैं, लायन फैमिली, जियांग फैमिली। बन्नी आता है और वो अस्थियाँ लेकर आया था, और वो ना अपने साथ कुछ सैनिकों को भी लेकर आया था सेफ्टी के लिए, कि कोई धोखा ना हो जाए पहले की तरह, इसीलिए। तो फिर सब लोग और कुछ जो पायरेट्स थे ना हमारे लाहौर के, वो सब लोग भी जाते हैं, बड़े से जहाज़ में सब लोग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है उसी जगह, जो कोहरे वाली जगह थी ना जहाँ पर टूटा हुआ जहाज़ था, वो जगह पर ये लोग पहुँचते हैं। सब लोग उस जगह को देखकर डर रहे थे, लेकिन फिर हमारा जो विंग है ना, अपना जो ब्लैक मैजिक है ना, उसके हेल्प से उनको बुलाता है, और वो फ्लूट प्ले करके बुलाता है, तो वो दोनों आते हैं। तो विंग बोलता है कि देखिए पंचिंग, आपके जो फैमिली वाले हैं ना, उनको हम ले आए हैं, इनका नाम वैनिंग है, और ये आपकी फैमिली वाले हैं, और ये ना आपकी अस्थियाँ लेकर आए हैं, और हमने जो प्रॉमिस किया था हम वो करने वाले हैं, लेकिन आप इनको बता दो कि ये सब सच है नहीं है। तो फेंसिंग ना शुरू से सब कुछ बताती है कि क्या हुआ क्या नहीं, और जो बर्निंग है ना, वो ये सब सुनकर ना उसका दिल टूट रहा था, उसको बुरा फील हो रहा था, क्योंकि जो बंजिंग थी ना उसका एक ब्रदर था, उसका नाम भी वेन्निंग था। तो वेन्निंग का जो है ना, वेन्निंग के बेटे का बेटा, ऐसा करते करते फिर से हमारा जो वेन्निंग है वो पैदा हुआ है। और वेन्निंग जो है ना उसका ना रीबर्थ है, मतलब अपनी ही फैमिली में वो फिर से जन्म लिया है, लेकिन किसी को नहीं पता है। और वो जानना चाहता था कि उसकी बहन के साथ इन लोगों ने इतना गलत क्यों किया। तो जब सुयंग ने ये सब बोला तो वो यकीन करना चाहता है नहीं करना चाहता है पता नहीं, लेकिन उसको जब पता लगा कि उसकी बहन की सोल है अभी भी इस दुनिया में, तो वो एक बार मिलना चाहता था। तो वेंचिंग जो है ना, वेनिंग को सब कुछ बताई जा रहे थे क्या हुआ क्या नहीं, और वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में थे, दोनों के दोनों, दूल्हा दुल्हन के अवतार में। तो हमारा जो वेनिंग है ना, वो वेंचिंग के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे छू सकते हो, आप आत्मा हो लेकिन छू सकते हो। तो जो वेंजिंग है ना वो छूती है वेनिंग को, तो वेनिंग की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे ना और गिरने लगते हैं, और वेनिंग बोलता है कि सीजे, डैड ने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो हमारी वेंजिंग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बहुत साल बीत चुके थे यार। और वेंजिंग बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो हमारा जो वेनिंग है वो बोलता है कि अपने वेनिंग को नहीं पहचानते सीजे, बोलता है, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारी जो वेंचिंग है वो बोलते हैं कि वेनिंग, तुम तो अब तक जिंदा नहीं होने से कैसे हो जिंदा। तो वेनिंग बोलता है कि सीजे, जब आपकी डेथ की बात पता लगी थी, डैड के डेथ की बात पता लगी थी ना, मैं टूट गया था। फिर ना कुछ टाइम बाद मेरी डेथ हो गई थी, और मेरी जो फैमिली वाले थे, मेरा बेबी था ना, मतलब हमारा वंश आगे बढ़ता गया, और फिर मेरा रीबर्थ हुआ इस टाइम में, और फिर मैं वेनिंग, और फिर मैं पैदा हुआ फिर से मेरा नाम वेनिंग रखा गया, क्योंकि मैं आपके ब्रदर की तरह दिखता हूँ, मतलब मैं पहले जन्म में जैसा दिखता था अभी भी वैसा दिखता हूँ, इसीलिए। तो
मैं ढूँढ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके प्यार ने धोखा क्यों दिया? क्योंकि मुझे शायद यकीन नहीं था कि आपका प्यार आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि मैंने देखा था आप दोनों को खुश एक साथ। लेकिन सीजन मुझे नहीं पता था कि डैड ने ये सब किया होगा। और आपको तो पता है ना, मॉम के जाने के बाद आप मेरे क्लोज़ थे। फिर आपकी शादी हो गई, तो आपको जब विदाई देने की बात आई तो डैड मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आए। उन्होंने बोला कि तुम अपनी फैमिली वालों के साथ रहो, अपने बेबी के साथ, अपने ओमेगा के साथ, और यहाँ के काम सँभालो, सबको पार्टी भी तो देनी है, ये सब बोला तो मैं मान गया। और मुझे नहीं पता था वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी मेरे उस जन्म में। फिर मुझे जो खबर पता लगी, आपका जो हाल देखा मैंने, आपको मार दिया था बोला सब लोगों ने। तो मैं क्या करता मैम? मैं ज़िंदा नहीं रह पाया आपके बिना सिजे। फिर अभी ना मैं ये सभी ढूँढ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? फिर मेरे पास सुयंग गए, उन्होंने सब कुछ बताया तो मुझे एक आस जगी। हाँ, भले ही ये सब झूठ होता, जो होता, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको एक बार देख तो लूँ। सच में आपकी सोच तो मैं देख लूँ, बोल के मैं हाँ क्या चीज़ें बोलता है और वेंचिंग को हक कर लेता है। और फिर ना हमारी जो वेंचिंग है वो बोलती है कि वेन्नी, तुम अपनी सीजे से बहुत प्यार करते हो ना, तो अपनी सीजे की लास्ट विश पूरी कर दो प्लीज़। इस जन्म में ही सही पूरी कर दो। उस जन्म में तो नहीं हुई थी मेरी विश पूरी। मैं अपने हस्बैंड के फैमिली में जाना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड का ग्रेव जहाँ पर है वहाँ पर मेरी भी ग्रेव बनाई जाए, उसके पास ही मैं रहूँ। मैं ये चाहती हूँ। उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे यहाँ से। फिर शायद अगला जन्म लेकर आए दोनों एक साथ होने के लिए, और शायद मैं तुम्हारी बेटी बन के भी आ सकती हूँ। तो वेन्निंग बोलता कि ठीक है सीजे, बोलता है। और फिर सब लोग ना, मतलब जो सुयंग है उसकी फैमिली है ना, इन लोगों ने पावर दी थी ह्यूमन को कि आप जा सकते हो पानी में और सांस ले सकते हो बोल के। फिर सब लोग ना वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारे वेंचाओ की जो ग्रेव थी वहाँ पर। और वहाँ पर ना जो मरमैन मरमेड हैं वो लोग भी आ चुके थे, क्योंकि उनके जो किंग है क्वीन है वो लोग थे, और प्रिंसेस प्रिंस सब लोग आए हुए थे। मतलब प्रिंस और उनके हस्बैंड आए हुए थे और उनके बेबी सब लोग आए हुए थे। तो हमारा जो वेन्निंग है वो आता है, वो फैमिली वाला है, तो ये सब रिचुअल्स तो वही करेगा ना। तो इसीलिए ना वहाँ पर ना रिचुअल्स परफॉर्म होती है, और हमारे वेंजिंग को अंतिम विदाई दी जाती है, और वहाँ पर उसका ग्रेव बना दिया जाता है। और हमारी जो वेंचिंग है और वेंचा हुए है एक दूसरे का हाथ पकड़े थे उस सोल ने, दोनों के सोल ने, और उनका जो सोल है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है हवा में, और उनको मुक्ति मिल गई थी। और जो कोहरे वाली जगह थी, जो नाव था टूटा हुआ, वो सब गायब हो चुका था। अभी सब सही था। तो हमारा जो बर्निंग है वो बोलता कि आप लोगों का शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी चीज़ें आज़ाद हो गई इस दुनिया से। शायद वो फिर से आएगी मेरे पास मेरी बेटी के रूप में बोल। फिर सब लोग ना ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं, और जंगजंग के जो मॉम डैड है ना वो वहीं पर रहते हैं अपने ही वर्ल्ड में, और यहाँ पर ये लोग आए हुए थे और सब लोग थे। फिर ना ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, कुछ टाइम बीतता है, और लगभग हमारे विंग के प्रेगनेंसी को अभी ना 7 मंथ चल रहे थे, और सब लोग यही पढ़ते। हमारे विंग का हुक्म था कि मेरे भाई ना मुझे छोड़ कर जाएंगे, ना मेरे साउची छोड़ कर जाएंगे, ना मेरे दूसरे साउची छोड़ कर जाएंगे, ना ही बच्चे मुझे छोड़ कर जाएंगे। इसीलिए तो सब लोग यहाँ थे। तो हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि सिचैन काका, हमने आपकी स्टोरी तो जान ली कि आपकी लव स्टोरी कैसे हुई थी, आपका प्यार कैसे हुआ था, शादी कैसे हुई थी, क्या हुआ था। लेकिन सुयंगा का मुझे इतना पता था कि आपको मतलब सिंचैन से प्यार था, आप शादी करना चाहते थे, मॉम डैड नहीं माने तो आप छोड़ के चले आए घर को। लेकिन आप दोनों का ये प्यार वाला सीन कैसे स्टार्ट हुआ था? तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि एक्चुअली ना मैं हमारे राज्य का सब काम देख रहा था, उसके बाद मैं दौरे पर चला गया कि हमारी जो सुरक्षा है वो सही है कि नहीं।
और मैं सब कुछ चेक कर रहा था। फिर ना मेरी नज़र पड़ी और एक जो है ना नाव है वो डूब रही थी। नाव में मेरी भी ज़्यादा मतलब तभी एज नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ रहा था सब कुछ। और नाव डूब रही थी और 2 लोग वहाँ पर थे और वहाँ पर तुम्हारी जो साहू है वो था और उनके पापा थे और इन लोगों की नाव डूब रही थी और मैंने ना इनकी हेल्प की। मैं पहले तो शिनचैन को लेकर गया और छोड़ दिया समुद्र के किनारे और वो बेहोश था। फिर ना उसके डैड को मैं वहाँ से पानी से बाहर निकाला और इनकी हेल्प की और शिनचैन के डैड को होश था और फिर वो शिनचैन को होश में लाने लगे और उसके पेट का जो पानी था मैंने उसके पेट को दबाकर बाहर निकाला। फिर शिनचैन को भी होश आया। तो वो लोग ना मुझे देख कर ना ज़्यादा मतलब अजीब फील नहीं कर रहे थे, ऐसे कि तुम कौन हो भाई, ऐसा मतलब मुझसे डर नहीं रहे थे क्योंकि मैं एक मरमन था ना, तो नहीं डर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा। तो सिंचैन के जो डैड है ना उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, हमें तुम्हारा शुक्रिया, हम लोगों को बचा लिया। तो स्वियंग बोलता कि आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि मैं मरमन हूँ। तो सिंचैन के डैड ने बोला कि हमें अजीब नहीं लगता क्योंकि क्योंकि सिंचैन की जो मॉम थी एक मरमेड थी और मेरी उसकी शादी हुई थी। हम दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हम दोनों एक साथ रहे। फिर उसकी डेथ हो गई कुछ टाइम पहले और मैं और मेरा बेटा है अभी और हम एक जगह के ना ऐसे कह सकते हैं लीडर है, मतलब वो जगह हमारे अंडर आती है। तो ऐसे हम हैं और इसलिए हमको अजीब नहीं लगा और तुमने हमारी हेल्प की तो थैंक यू। और ये मेरा बेटा है सिंचैन, तो सिंचैन हेलो बोलता है तो सुयंग भी हेलो बोलता है और हमारा सुयंग बोलता है कि आपकी और आपकी वाइफ की शादी हुई, आपकी फैमिली वालों को एतराज़ नहीं था और उनकी फैमिली वालों को। तो सिंचैन के डैड बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी फैमिली वालों को ही हमारी रियल आइडेंटिटी पता थी, सीक्रेट था ये सब। और फिर मेरी वाइफ और मेरी शादी हो गई और हम यहीं पर ही रहने लगे। उसकी फैमिली वाले उससे मिलने आते थे और ऐसा था। फिर कुछ टाइम पहले उसका डेथ हो गया। फिर अभी मैं और मेरे बेटे हैं एक साथ और मेरा जो बेटा है ना वो एक्चुअली ह्यूमन है, उसके पास पावर है लेकिन वो मरमैन नहीं है। पावर है मरमैन वाली लेकिन वो मरमैन नहीं है, ह्यूमन है। तो सुहेंग शॉक्ड में था। तो सिंचैन बोलता कि इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हो आप, और आपका शुक्रिया, आप ना जब चाहो हमारे घर आ सकते हो हमसे मिलने के लिए, क्योंकि देखो आप जैसे हो हम आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं जो हूँ ना अपनी मॉम की पेंटिंग दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत मरमेड थी बोलता है। तो सुयंग ना स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सुयंग और सिंचैन मिलते थे और सुयंग मतलब सिंचैन के डैड से भी मिलने जाता था। ऐसा सब चल रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसे ये साल बीतते गए। फिर सिंचैन के जो डैड हैं उनकी हेल्थ ख़राब रहने लगी। फिर वो मुझे जानते थे और सिंचैन और मैं क्लोज थे, फ्रेंड्स की तरह थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लग गए थे। हाँ, एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था वो अलग बात है, लेकिन सिंचैन के डैड को पता लग गया था। तो सिंचैन के डैड ने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तो मैंने बोला कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम अपने फैमिली वालों को मनाओ, अगर वो नहीं माने और तुम अपने प्यार के लिए लड़ना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर लड़ना चाहते हो तो तुम हमारे पास भी आ सकते हो, हम भी तो तुम्हारी फैमिली हैं, तुम हमारे साथ रहोगे हमारे घर में तो क्या हो जाएगा। अगर तुम अपने प्यार को छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि नहीं, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, उससे प्यार करता हूँ, बोलता है सुयंग। तो सिंचैन बोलता है कि तो वो अपने घर वालों से बात करके देखिए, अगर वो लोग नहीं माने तो उनको मनाएंगे, अगर फिर भी नहीं माने तो हम मनाते जाएंगे, वो जब तक ना माने और हम लोग शादी कर लेंगे। डैड की इच्छा यही है ना।
तो सिंचैन के डैड ने बोला हाँ मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, तो मैं तुम दोनों की शादी देख लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, बोला उन्होंने। फिर सुयेन अपने फैमिली वालों के पास गया, उनको बताया कि मैं ह्यूमन से प्यार करता हूँ और उनको मेरे बारे में सब कुछ बताया, ये सब बोला। तो फैमिली वालों ने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन भरोसे के लायक नहीं होते हैं और हम तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें अपनी ताकत छोड़नी पड़ेगी, अपने राज्य छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बोल के मॉम डैड ने मुझे धमकी दी, मॉम ने। तो मैं अपने प्यार को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उन लोगों ने मैं जैसा हूँ उन्होंने मुझे वैसा एक्सेप्ट किया और प्यार भी बहुत करते थे, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर चला गया। और फिर सिंचन और मेरी शादी हुई, फिर हमारा बेबी हुआ और जो सिंचन के डैड थे कुछ साल तक जिंदा रहे, फिर डेथ हो गई उनकी और अभी हम लोग साथ हैं। यही थी हमारी लव स्टोरी। तो वही हम बोलता है कि बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन रियल स्टोरी है तो मज़ा आ गया। सच में आप अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ कर आ गए, तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ अपने प्यार के लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आ गया क्योंकि मेरा सब कुछ तो ये है, बोलता है। तो सिंचैन भी स्माइल करता है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, सुयंग का आपको तो मॉम डैड ने अलाउड नहीं किया सिंचैन से शादी करने के लिए, तो जंगचंग को कैसे अलाउड कर दिया? तो जंगचंग बोलता कि ओए सुन, मैंने जब सिंचैन की बात बताई ना घर में तो उन्होंने मना किया था, साफ साफ इनकार किया था, नहीं करना है तुम्हें शादी बोल के, लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा और मैंने बोला कि जैसे काका छोड़ कर गए हैं सब कुछ मैं भी छोड़ कर चला जाऊंगा, आपकी फैमिली आप ही जानो। तो वो लोग मान गए और मैंने ब्लैकमेल किया था तगड़े वाला, लेकिन वो लोग भी मेरे सामने शर्त रख दिए थे कि तुम्हारा जो ओमेगा है यहाँ पर आके रहेगा, अपनी फैमिली वालों से रिलेशन नहीं रखेगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने हाँ बोला। चैन के साथ मेरी लड़ाई भी हुई बहुत, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते थे तो एक दूसरे के लिए हमने सब कुछ किया। मैंने हमारी शादी के बाद मॉम डैड को बहुत मनाने की कोशिश की, मॉम डैड नहीं माने, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे मारा भी। और सिचैन मुझसे बहुत प्यार करता है, हमारी फैमिली वालों से बहुत प्यार करता है, अपनी फैमिली वालों से बहुत प्यार करता है। तो फिर ना, और वो ना मेरे साथ खुश रहना सीख रहा था, मेरे साथ लाइफ बिता रहा था, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं था। फिर जब फिर से एक साथ हुआ अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली वाले के साथ, तो अभी वो बहुत खुश है। उसको सारी खुशियाँ मिल चुकी है। तो सब लोग ना स्माइल करते हैं और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मेरे लिए पुडिंग लेकर नहीं आए? तो लांसन बोलता है कि ला रहा हूँ बेबी, बोलता है, वो लाता है और उसको खिला रहा था अपने हाथों से। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे ये सब, और हमारा विंग बोल रहा था कि अब तो सब सही है, ह्यूमन वर्ल्ड वाले हमारे वर्ल्ड वालों पर भरोसा करते हैं और हमारे वर्ल्ड वाले ह्यूमन पर भरोसा करते हैं, सब लोग तो बहुत खुश है। और आप सब लोगों को एक बात पता है, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो इंसान और मरमैन मरमेड है और शादी करके रखी है, सब लोग छुपके ही रह रहे थे। अभी ना सबके बीच में सब सॉर्ट आउट हो गया है, तो खुल्लम खुल्ला मतलब अपना रिलेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग, बोल के भी हंस रहा था। तो लहसन बोलता है कि यहाँ बात तो सही है, हमारा बेबी पता नहीं किसे पसंद करेगा, ह्यूमन को या मरमैन को या मरमेड को, बोल के वो हंस रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हमारा बेबी ह्यूमन होगा या मरमैन होगा या फिर मरमेड होगी, पता नहीं। बोल के हंस रहे थे वो लोग। फिर ना सीधे हमारे विंग के डिलीवरी का टाइम दिखाया जाता है। विंग बहुत गुस्से में था और लहसन का चिकन कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग लहसन का जो है बाल नोच रहा था विंग का जब ऑपरेशन हो रहा था। और हमारा विंग गुस्सा कर रहा था कि लहसन के बच्चे मैं मर जाऊंगा, बोल के वो बाल नोचे जा रहा था, उसको पंच मार रहा था, उसके फेस पर स्क्रैच कर दिया था। लहसन बहुत चीखे मार रहा था, विंग से ज़्यादा तो लहसन चीखे मार रहा था। फिर बेबी डिलीवर हो जाता है। फिर हमारे विंग के पास ना बेबी को ले आते हैं, हमारा लहसन अपनी गोद में पकड़ के ले आ रहा था। वो पहले डर रहा था,
लेकिन उसके काका ने बताया कि बेबी को ऐसे पकड़ते हैं, तो वो पकड़ के ला रहा था संभाल-संभाल के। फिर सब लोग वहाँ पर आ चुके थे उस रूम में जहाँ पर विंग था, और विंग को भी होश आ गया था। विंग अपने बेबी को गोद में लेता है और लांसन देख रहा था अपने मेघा और अपने बेबी को। तो विंग बोलता है कि हमारा बेबी ह्यूमन है या मरमैन है? क्योंकि वो तो बेबी बॉय है ना, तो बताओ ना। तो हमारा लांसन बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तो जो मैडम यू है वो बोलती है कि मरमैन है मेरा पोता, बोल के वो स्माइल कर रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। लैन फैमिली वाले, जंग फैमिली वाले, हमारा जो जंगसिंग है, सिचैन है, उनका बेबी है, और हमारा जो सुयंग सिंचैन और उनका बेबी है सिन, वो सब लोग बहुत खुश थे। पूरी की पूरी फैमिली वाले बहुत खुश थे। हमारे कुरैन और मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग दादा दादी बन चुके थे, खुश क्यों नहीं होंगे। और सब लोग बहुत खुश थे। और जिस आइलैंड पर हमारे लहसन का राज चलता था या फिर उनकी फैमिली का, वो सब लोगों को पता लग गया, तो सब लोग बहुत खुश थे यार, क्योंकि तो इनकी वजह से उन लोगों को अपने प्यार को एक्सेप्ट करने का मौका मिला कि हम मरमैन से या मरमेड से शादी कर सकते हैं, प्यार करते हैं, छुप कर रहना नहीं पड़ा। और वो खुश है अभी सब लोग। और हमारे वेंचिंग और वेंचाओ को भी उनकी हैप्पीनेस मिल गई थी, और शायद वो लोग फिर से आए दूसरे जन्म में अपनी स्टोरी पूरी करने। तो यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये सब कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर। और ये संडे स्पेशल एफएफ मरमैन एंड पायरट के लव स्टोरी का लास्ट पार्ट था, ख़त्म हो गया ये। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और आपको कुछ कमी लगी इस स्टोरी में तो बताना ज़रूर, क्योंकि मैं मरमैन वाली, मरमेड वाली और ये पैरट वाला मैं सहन नहीं करती हूँ। मुझको जितना समझ में आया है मैंने लव स्टोरी के हिसाब से बनाया है, मैंने ऐसे मार-धार के हिसाब से नहीं बनाया है। फिर आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक से सब्सक्राइब करना ज़रूर और स्माइल भी करते रहना, खुश भी रहना। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।